हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे, गाइडेंस लाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आपको कक्षा 10 का कौन सा अध्याय पढ़ा रहा था? तीसरा अध्याय, मतलब 3.1 का हम लोग 1 नंबर का प्रश्न देखे थे। अब इसमें देखते हैं हम लोग 3.2 का पहला क्वेश्चन, जो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दिया है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में एक जरूर ही रहेगा, तो आप इसको क्या कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा कि किस तरह से मैं ग्राफ को ड्रॉप को करता हूँ। तो हम लोग 3.1 में देखे थे सिर्फ ग्राफ को निरूपित करना के लिए सीखे, लेकिन इसमें वैल्यू निकालने, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक को पहले हल करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ निकाल। तो देखिए, आप पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए अपना, क्योंकि मैं तो प्रश्न लिखता ही नहीं हूँ, डायरेक्ट क्या आपको हल करके देता है। ऐसा इसलिए ताकि थोड़ा सा मेरा क्या समय बच जाता है लिखने में, ठीक है जी। तो आप लोग भी मेरी मजबूरी को क्या समझते होंगे। तो देखिए 3.2 में बोला, एक पहले हेडिंग पर बोला निम्न समस्याओं, मतलब निम्न मतलब नीचे लिखा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाए। युग्म मतलब जोड़ा होता है, क्या होता है जी, जोड़ा, और उनके ग्राफीय विधि से हल करना है। तो निम्न जो समस्या होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो आप किताब में अच्छे से देखिए क्या लिखा हो। नंबर 1 में कहा गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब कक्षा 10 जो है, देखिए इसको थोड़ा सा रखना है। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, अगर इसमें लड़का है x है और लड़की y है, तो दोनों को मिलाकर कितना हमारा 10 विद्यार्थी है, ठीक है। तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है, मतलब जो लड़कियां हैं वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या मानेंगे, लेट लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना मान लेंगे, x, एकदम से। और लड़कों की संख्या को क्या कर लेंगे, लड़कों की संख्या को y। अब चलेंगे हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्न के अनुसार चलिए क्या बोला था, तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, मतलब लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर टोटल कितना है जी हमारा, तो 10 विद्यार्थी है, ठीक है। तो कक्षा 10 में हमारा 10 विद्यार्थी यहाँ हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए, ताकि आपको ग्राफ का टेबल जो बनाइएगा वो यहीं पे निकाल लीजिए। क्या करेंगे, और y बराबर इधर 10, और ये हमारा x इधर था तो बराबर के उस पार ले जाने थे, ये प्लस में है जी, तो बराबर के उस पार क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बहुत ही आसान। तो इसको समीकरण क्या मानिए आप, 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टेबल करेंगे, निकालेंगे। तो टेबल बनाइए जी। तो टेबल कैसे बनाते हैं, पहले क्या इस तरह का टेबल कर लीजिए, और कम से कम क्या करेंगे हम लोग 2 मान, अधिकतम आप 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उतना लिखने से क्या फ़ायदा जब हम लोग का 2 ही सीखे। तो x y, इसलिए y और x का ऐसा मान रखिए जो हमारा दिखे। तो ये हमारा वर्टिक क्या अपॉन के फॉर्म में नहीं है, तो इसका कोई भी मान लीजिए। तो x का मान लीजिए कोई ले लेगा 5, अगर कोई बोलेगा सर जी हम 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, तो लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जैसे बताएंगे सिर्फ वहाँ पे x का मान उसी तरह से पुट कीजिएगा, मतलब रखिएगा इक्वल टू 10 माइनस x का वैल्यू कितना लिए मेरे प्यारे, 5। यहाँ 5 पुट कर दिए, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा जी, 5। तो बोलिए यहाँ पे भी 5 लिखना कर रही। तो y का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 5। तो देखिए x का मान हम लोग 5 लिए, तो ये भी कितना हुआ, 5। अब आप लोग किसी भी कोई बोलेगा सर जी 8 रख के देखिए, तो ये लिखेंगे y ऑफ 8
तो x की जगह कितना बैठा देंगे 8 माइनस 5, तो 8 में 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा 3। तो x का मान हम लोग 8 रखे तो y का मान कितना फाइंड आउट हुआ तो 3 निकला। ठीक है जी, तो ये किसका टेबल था आप लोग लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10, इसी का टेबल है। तो ये इसी मान को हम लोग को क्या करना है ग्राफ में पुट करना है, ये हम लोग यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए अगेन मतलब फिर क्या कह रहा है, ठीक है, बोला था लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, तो 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या y, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कौन है, तो लड़की अधिक है, तो लड़की में जोड़ दीजिए 4। नहीं, क्या बोला था, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो क्या कहा, हाँ लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो उल्टा हो गया ये, नहीं, क्योंकि लड़की को हम लोग x माने थे, यहाँ पे x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो y प्लस 4, लेकिन हम लोग इधर y का वैल्यू निकाले थे ग्राफ निकालने के, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे y, तो और ये x है जी, क्योंकि पहले लड़कियों को हम लोग x माने हैं, तो ये y निकालेंगे, ये प्लस में तो बराबर इधर भाग दीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि ये प्लस था इधर, बचा इधर y, और क्या होगा y बराबर x माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे जी, टेबल लेंगे, तो टेबल निकालिए आप, आसानी से हम लोग टेबल निकाल लेंगे। अब बनाइए एक टेबल इस जगह, कम से कम 2 मान, अधिकतम 3 4 जितने लेने का मर्जी। तो x y, तो x का ऐसा वैल्यू लीजिए जो नेगेटिव में नहीं आए, मतलब माइनस में नहीं आए, तो x माइनस 4 है, इसलिए y बराबर हम लोग ले लेते, x का मान कितना ले लेंगे 10, तो क्या लिखेंगे y ऑफ 10 इक्वल टू, x के जगह हम लोग 10 पुट कर दिए, 10 माइनस 4, 10 में 4 घटे ये 6, और y ऑफ मान लीजिए हम लोग कोई वैल्यू 6 ले लिए, 6, तो x के जगह पुट करेंगे 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा 2, तो x का मान हम लोग लिए 6, तो y का वैल्यू कितना निकला 2 निकला। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर y प्लस 4, या कर सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो हम लोग टेबल निकाल, आप क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए जब ग्राफ खींचेंगे तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ ही जो हम लोग को ग्राफ में बैठे, ये तो आसानी से आदमी, तो जहाँ ग्राफ का मान बैठता है वहीं पे इधर उधर नहीं हो, ताकि आपको ग्राफ क्या होगा, अगर इधर उधर मान हो जाएगा तो आपका ग्राफ टेढ़ा भाग जाएगा, टेढ़ा भाग जाएगा तो आपको कहीं मिलेगा नहीं तो आपका मान नहीं निकलेगा जी। ठीक है, इसलिए मैं अभी जब बता रहा हूँ तो वहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सर कैसे मान पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ग्राफ को। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग खींचेंगे हम लोग x अक्ष या y अक्ष। ठीक है, इस तरह से हम लोग खींच लिए y, इसको हम लोग क्या करेंगे x अक्ष मान लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको x अक्ष कर देते हैं, ये x और ये x, ये y और ये क्या होगा y डैश। ऐसे तो मेरा वैल्यू क्या निकला है, सारा वैल्यू पॉजिटिव में है, इसलिए कैसा ग्राफ बन सकता है एल के आकार का बना। इसको थोड़ा सा अब ये एक्सटेंड कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा सकते हैं, अगर पूरा बढ़ा दिए। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मूल बिंदु। तो हाईएस्ट मान कितना तक गया था हम लोग का 10 तक, तो लिखिए एक का गैप ले सकते हैं या आप 2 का भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 2 का ही लेके आपको दिखा, 2 4 6 8 मैक्सिमम 10 तक गया है। ठीक है, और इसका इधर भी हम लोग 2 का, अगर इधर 2 का लिए तो इधर भी 2 का, 2 4 6 8 10। बोलिएगा सर जी इसको लीजिए, इसको लेने का ज़रूरत हम लोग को है ही नहीं, क्योंकि इधर क्या कोई भी वैल्यू माइनस में आया नहीं आया। अगर आपको बैठाने का मन है तो बैठा दीजिए, 6
8, 10, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, एक ग्राफ कॉपी दिया जाएगा। तो ग्राफ में कैसे बताएंगे एक दूसरे वीडियो में। अभी देखिए जैसे बताएं, ये हो गया हमारा, ये भी माइनस में वाला आएगा, वाई डैश वाला, -2, -4, -6, -8, -9, नो सॉरी 10। तो देखिए पहले x का मान हम लोग कितना लिए थे 5, तो x वाला ये है, तो यहाँ देखेंगे तो देखिए ये 4 है और ये 6 है, तो 4 और 6 के बीच यही 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 5 तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसी के बीच ही ना होगा, तो आधा दूरी हम लोग कर दे, क्योंकि दो दो का अथी है तो आधा है होगा 5, तो यहाँ 5 है। x का 5 लिए थे तो y का वैल्यू हम लोग का कितना निकला था 5, तो x का 5 यहाँ, इसी के सामने y का वैल्यू 5, तो y वाला ये टर्म में देखिए 5 यहाँ होगा, तो इसी के सामने चले जाएंगे यहाँ पे, ये किसका बिंदु हो गया, तो 5,5 मतलब 5,5, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, x का वैल्यू हम लोग कितना लिए 8 लिए थे, तो 8 यहाँ पे, तो x का वैल्यू हम लोग का 8 और y का वैल्यू कितना निकला था 3, तो x का वैल्यू यहाँ 8 और ये 2 के बीच 3 होगा, और 2 और 4 के बीच 3, तो यहाँ पे इसके सामने 8 क्या करेंगे हम लोग इस तरह से, ये कितना हो जाएगा 8,3, ठीक है जी। अब उसके बाद तो पहले इसका लाइन खींच लीजिए, जब एक टेबल का मान बैठा दीजिएगा तो उसके बाद पहले उसका लाइन खींच लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं। तो लाइन खींचने के लिए मेरे पास थोड़ा सा इंच नहीं है, तो क्या करें, किसी तरह से खींच के दिखा रहा हूँ आपको। चलिए अब आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं। देखिए जब भी ये ग्राफ कटेगा आपका हमेशा क्या होगा, एक देखिए टेढ़ा नहीं होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं हुआ, देखिए ये हमारा ये किसका ग्राफ था, लिख देते हैं, ये था हमारा x प्लस y इक्वल टू कितना, किसका 10 का, तो पुट कर दिए, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। अब उसके बाद हम लोग दूसरा टेबल, तो x का मान हम लोग कितना लिए 10, तो x का मान चाहिए हमारे यहाँ 10, तो y का मान कितना निकला था 6, तो x का मान हमारा 10 तो y का मान 6, तो y का मान 6, देखिए y वाला इसके सामने आ जाइए, x के ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10,6 पुट कर दिया मान। अब उसके बाद कितना था, x का वैल्यू कितना लिए थे मान 6 और y का मान कितना निकला 2 था, x का मान 6 यहाँ पे और y का वैल्यू यहाँ पे 2, तो y के सामने और x के सामने यहाँ पे मिला दिए, ये कितना हो गया 6,2। अब क्या करेंगे, इस लाइन को भी हम लोग क्या करेंगे मिलाएंगे, ठीक है। तो इस लाइन को भी आप लोग कटाइएगा तो एक लाइन से मिलेगा, देखिए जब अब इंच की सहायता से मिलाइएगा, अब इस तरह से कटेगा, तो देखिए ये कहाँ कटा, तो देखिए यहाँ पे कटा, ठीक है। तो यहाँ कटा, जहाँ पे कटेगा वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कट दीजिएगा, और उसके सामने देखिएगा x वाला में कहाँ कटा और y वाला में कहाँ कटा। तो देखिए x वाला में हमारा देखिए ये बीच में कटा, तो बीच में कटा, तो इसका वैल्यू मतलब 6 और 8 के बीच में कटा, तो ये हमारा 7 हो सकता होगा, और यहाँ पे 2 और 4 के बीच, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया 3, तो इसलिए लिखेंगे हैंस, अतः लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या कितना हो गया हमारा, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को हम लोग क्या माने थे y, तो y का वैल्यू कितना निकला हमारा 3। तो देखिए यही तो हमारा उत्तर हुआ। तो देखिए इस तरह से आप बना दीजिए, एकदम 5 नंबर आपको फिक्स, कहीं भी नहीं कटेगा, ठीक है जी। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या क्या गया है, तो आप अपना किताब में देखिए क्या कहा गया।
बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 है। मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दोनों को मिलाकर कितना है, 50 रुपये। ठीक है, उसके बाद कहा गया जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपये। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मांगा है, तो ध्यान से देखेंगे। हम लोग एक पेंसिल और एक कलम संख्या आप लोग देखेंगे कितना, 2। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है, ठीक है। तो किताब में पढ़िए आप क्या लिखा है, 5 पेंसिल है, मतलब 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये कहा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेंगे, 1 रुपये। ठीक है, कितना मान लिए, x रुपये। अब एक क्या मान लेंगे, कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, इसको x मान लेते, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, y रुपये। ठीक है जी। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो चलिए, तो प्रश्नानुसार क्या बोला, कितना पेंसिल था, तो 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5 गुना x, मतलब 5x प्लस, अब कितना है, 7 कलम, तो एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 7 का कितना होगा, 7y, दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 50 रुपये। तो ये हमारा समीकरण बन गया। लेकिन इसको क्या बोला है, आलेख विधि से हल करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे, चाहे ग्राफ बोले, आलेख बोले, ये सब हमारा क्या है, एक ही चीज है। तो ये हो गया हमारा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब टेबल के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, पहले y का वैल्यू निकालेंगे और 7y, ये इधर प्लस में, तो बराबर के उधर क्या चलेगा, माइनस में, 50 माइनस 5x और y बराबर, ये इधर गुना में, तो बराबर के उधर क्या जाएगा, भाग में, 50 माइनस 5x अपन कितना हो गया, 7। समीकरण क्या मान लेंगे हम लोग, 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू ऐसा मान बैठाइए ताकि ये हम लोगों का आसानी से कट जाए। तो पहले टेबल बना लीजिए, तो टेबल लीजिए, बना दिए आपका टेबल। ठीक है, ये किसका ग्राफ टेबल बना रहे हैं हम लोग, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 का। ये x y, x का मान आप लोग क्या लीजिए, जो बटे के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, x का मान आप लोग 3 लीजिए, तो 5 या 15 कीजिएगा, 15 में अगर 50 में अगर 15 घटाए 35, तो 7 से आसानी से डिविजन। तो y ऑफ 3 इक्वल टू कितना होगा, 50 माइनस 5, y का मान हम लोग x का मान हम लोग 3 लिए। ठीक है, तो यहाँ 3 पुट कर दिए, अपन कितना होगा, 7, 50, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 7। अब देखिए घटाइएगा तो कितना होगा, 35 अपॉन 7, 7 बचे 35। ये कितना हो गया, y का मान हमारा 5, तो x का मान 3, तो y का मान कितना हो गया जी, 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब ऐसा मान लीजिए ताकि ये भी फिर से आसान, तो अब 3, उसके बाद अगर 5 लेते हैं बच्चों 25, तो 25, 50 में 25 घटे 25 बचता है, तब भी नहीं कट रहा। तो अब कैसा मान ले, देखिए आप कैसा मान ले जो हम लोगों का हो जाए। अगर 4 लेते हैं, 4 पंजे 20, तब भी नहीं होता है। अगर माइनस में हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाता है, पूर रहा है। लेकिन सोचे कि माइनस में हम लोग नहीं के बराबर, लेकिन क्या यहाँ पे पूर ही नहीं रहा था, इसलिए हम लोग माइनस के फॉर्म में ले।
तो x का मान हम लोग कितना ले लेते हैं, -4। ये हो गया -4। क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे 50 -5, x का मान हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, अपॉन 7। क्या होगा, 50 माइनस माइनस प्लस, 5 चौके क्या क्या होगा, 20 अपॉन 7। देखिए 50 और 20 जोड़िएगा तो 70, 70 अपॉन 70, 7 7 ढाई 70, कितना बार में कटा, 10 टाइम्स। तो x का वैल्यू हम लोग -4 लिए, तो y का वैल्यू कितना निकला, 10। ठीक है, तो हम लोगों का पहला समीकरण का निकल गया। अब देखिए दूसरा, अब क्या कहा गया आगे, अगेन, अब फिर क्या कहा गया है, 7 पेंसिल है और 5 कलम, तो यहाँ लिख दीजिए अगेन। ठीक है, 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का 7x, और उसके कलम का मूल्य कितना था, 5। एक पेंसिल कलम का y, तो 5 कलम का कितना होगा, 5y, इक्वल टू कितना हो गया, कितना दोनों को जोड़ कितना लिया था, 46 रुपये में। ये हमारा हो गया, लेकिन क्या करना है हम लोगों को, ग्राफ बनाना था, इसलिए y का वैल्यू निकालेंगे। और ये प्लस में तो बराबर किधर क्या जाएगा, माइनस में, तो 5y इक्वल टू कितना हो गया, 46, ये प्लस, तो उधर क्या हो जाएगा, -5y, सॉरी कितना था, x वाला था, ये कितना, तो इधर क्या होगा, 7x, थोड़ा सा ओवर राइटिंग क्यों आ रहा है, 7x, तो y का निकालना, ये इधर क्या क्या था, फालतू था, इसको हटाना होगा, तो ये इधर गुना में, तो बराबर की इधर क्या आ जाएगा, माइनस में, तो 46 अपॉन कितना होगा, 7x अपॉन क्या होगा, 5। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इस जगह हम लोग टेबल खींचेंगे, तो खींचिए टेबल। ये x और ये y, किसका हम लोग टेबल निकालें, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 का। इसलिए y का मान हम लोग ऐसा मान ले जो ये कट जाए, तो x क्या ले हम लोग, अगर x का मान हम लोग कितना ले, एक लेते हैं तो 46 में कटेगा 49, सो 39, तो 39 कटता नहीं, कितना ले हम लोग, 3 लेते हैं, 7 21, अगर 46 में 21 घटाते तो कितना बचता है हम लोगों का, 25, तो हम लोगों का कट जाता है, तो क्या लेंगे, x का वैल्यू हम लोग लेते हैं 3, तो यहाँ लिखेंगे y ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 माइनस, देखिए ये x गुना में है, यहाँ कर देंगे 7 इंटू 3, क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, उसके बाद कितना होगा, 46 माइनस 7 कितना होगा, 21 अपॉन 7। ठीक है, 46 में 21 घटेगा, ये कितना, देखिए 6 में 1 घटा 5, 4 में 2 घटा, सॉरी अपॉन में हमारा 5 था, तो यहाँ 5 ना होगा जी, 7 कहाँ से हम लोग लिए, पहला वाला वैल्यू याद रखें हम, 25 अपॉन 25, तो 25, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 25। अब इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, दूसरा वैल्यू मान लेंगे, तो x का मान हम लोग क्या लिखते हैं, लीजिए ऐसा मान लीजिए ताकि आसानी से कट भी जाए, तो माइनस वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि अब तो एक बार माइनस वाला ले ही लिए, तो अब बार बार ले भी सकते हैं, 2 लेते हैं, -2 लीजिए, y ऑफ -2, तो कितना होगा, 46 माइनस 7 इंटू -2, ठीक है, 7 इंटू -2 अपॉन क्या होगा, 5। तो इसको अगर हम लोग हल करते थे, 46 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 अपॉन 5, जोड़िएगा 6 5, सॉरी 6 और 4 10, 4 1 5, ठीक है, और हासिल 1 6, तो 12 पंचे कितना कटा, 60। तो x का मान अगर हम माइनस हम लोग 2 लिए, तो y का मान कितना निकला, तो y का मान हम लोग को कितना निकला, 12। तो देखिए दोनों टेबल हम लोग बना लिए, तो अब क्या करेंगे, दोनों टेबल अगर बना लिए तो अब क्या करेंगे हम लोग,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे और क्या कर सकते हैं। तो देखिए x का मान हम लोग y कितना लिए थे -2, तो y का वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक है, तो आपको समझ में आया ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ हमारा उल्टा टी के जैसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, तो ध्यान से देखिए, हम लोगों का जो x टर्म है माइनस में, तो x वाला इधर माइनस में है और इधर x प्लस में हो जाएगा, और y जो है सिर्फ प्लस में, माइनस में एक भी नहीं है, तो ऐसा ऊपर बनेगा। नीचे तो आने की जरूरत नहीं, अर्थात उल्टा टी। अब नीचे भी खींच सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसे। चलिए, तो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग को कहाँ तक गया था, तो मैक्सिमम हम लोग का 10 तक गया था। ठीक है, तो किस तरह का ग्राफ खींचेंगे हम लोग, इस तरह का उल्टा टी के आकार का। ठीक है, ये x हो गया और ये x कम्प्लीमेंट या x टेक्स करते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या करें, y वाला खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा 0। अगर इसको बढ़ाना, क्योंकि देखिए ये y तो माइनस है ही नहीं हमारा, इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो ये हमारा कितना होगा 0। इधर वाला वैल्यू प्लस में, तो चाहे आप 2 का गैप लीजिए या 1 का भी ले सकते हैं। तो 1 का लीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर 2 का ही गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, 2 का गैप ही ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। इधर भी क्या करेंगे, 2। जब भी लेंगे गैप हमेशा समान लीजिए, चाहे 1 मिले, देखिए थोड़ा सा 1 मिले थे तो क्या हुआ, थोड़ा सा लंबा बन जाता है और कुछ नहीं। 2 4 6 8 10 और 12। जब आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा एकदम सटीक बैठेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। तो ये y डैश और ये y। ठीक है, ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। तो अब बैठाते हैं मान। x का मान हम लोग कितना लिए थे, x का मान हम लोग 3 लिए थे। x का मान 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच यहाँ होगा 3। अगर यहाँ 3 है तो x का वैल्यू 3 लिए, तो y का वैल्यू हम लोग 5 आ जाए। तो 5 कितना होगा, यहाँ 4 और 6 के बीच, तो यहाँ होगा 5 बीच में। तो इस जगह कर देंगे हम लोग, ये कितना होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 3,5, क्योंकि पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं। कोई लिख देगा 5,3, तो आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि x का मान 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों का मान 3 है, ऐसा कोई उल्टा लिख देगा तो उसका मान भी उल्टा हो जाएगा, इसलिए उल्टा नहीं लिखिएगा। अब ध्यान से देखिए, x का मान -4, तो -4 इस टर्म में इधर वाले हैं, तो x का मान हमारा इधर -4 हो गया और y का मान कितना निकला। तो इसी के सामने y वाले में चलिए यहाँ, तो यहाँ पे 10। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लोग कर देंगे, बिंदु बना देंगे बड़ा जैसा, क्या होगा -4,10। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसका लाइन हम लोग खींच लेते हैं। तो लाइन खींचेंगे कैसे, तो आइए हम लोग खींचते हैं। तो मेरे पास तो इंच कहाँ पता नहीं है। देखिए, ये पेज बैठा के मैं लाइन खींच रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलेगा सर जी आपके पास 1 इंच भी नहीं है, तो इंच है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास। तो एक लाइन हम लोग खींच लेते। ये किसका ग्राफ था, ये हमारा किसका ग्राफ था, बताइए जी, ये किसका ग्राफ था। ये था हमारा 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना, इक्वल टू हमारा था 50। ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा ग्राफ हम लोग देखेंगे, मतलब दूसरा टेबल को। x का मान हम लोग कितना लिए थे, x का मान हम लोग लिए थे 3, तो x का मान 3 यहाँ ही पे है। ठीक है, x का मान हम लोगों का 3, तो y का मान कितना निकला, तो y का मान शायद 5 निकला। x का मान 3 यहाँ, तो y का वैल्यू 5। देखिए इसी जगह हो गया था, तो इसको थोड़ा सा और मोटा बना दीजिए। अब x का मान हम लोग कितना लिए थे -2, तो -2 हमारा कितना यहाँ पे है, और y का वैल्यू कितना निकला था 12। तो इसके आगे देख चले जाएंगे हम लोग 12 यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे 12 यहाँ पे, तो ये कितना हो गया
-2, 12। अब इसका लाइन खींचिए, इसका भी लाइन आप खींचिएगा, लीजिए पेज की मदद से। देखिए क्योंकि एक लाइन यहाँ पे है, इसके सीधा होना चाहिए। तो देखिए हमारा कटा ना यहाँ पे, तो जहाँ पे कटा तो उसके आगे एक्सटेंड कर दीजिए, मतलब बढ़ा दीजिए इस तरह से। इधर y वाला में बढ़ा दीजिए और इधर क्या करेंगे x वाले में बढ़ा। तो इसके बीच में कटा, देखिए ये वैल्यू हमारा हो गया 5 और ये वैल्यू कितना हो गया 3। तो कलम का मूल्य कितना होगा, तो लिखेंगे हैंस, इधर x हुआ तो x का था हम लोग पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, x माने थे तो x कितना होगा, देखिए इधर x वाला टर्म 3 रुपये, ठीक है। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो, y रुपये, तो y का मान कितना निकला, ये देखिए y वाला टर्म इधर 5, कितना हो गया 5 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य हमारा हो गया 3 रुपये और एक कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपये, ठीक है। अगर किसी को शक है कि मेरा अब सही हुआ कि नहीं, तो देखिए रैखिक समीकरण में आपको बात, तो किसी भी ये किसका ग्राफ था, टेबल था, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ये किसका था, एक ये वाला किसका था, हम लोगों का 7x + 5 का, नहीं तो लिख देते 7x + 5y = कितना था 49, ठीक है। 7x + 5y = 9। तो इसको अगर टेस्ट करें, देखिए आप ग्राफ तो हमारा कंप्लीट हो गया एकदम, x का भी वैल्यू निकल गया और y का। अगर टेस्ट करना है तो ये चीज़ आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम में जब बनाइएगा वहाँ नहीं लिखिएगा, ये आपको सेटिस्फेक्शन के लिए। तो कोई भी समीकरण ले लीजिए, 7x + 9y = लीजिए दूसरा समीकरण, तो x का वैल्यू हम लोग को कितना था 3, तो 7 × 3 कीजिएगा तो कितना होगा 21, प्लस y का वैल्यू कितना था 5, 9 × 5